आज तो पूरा अचंभित कर देने वाला सीन हो रहा है कल के मुताबिक, और आज का जो माहौल है वो बिल्कुल 50% पहुँच चुका हूँ यहाँ फिर से। अगेन तबीयत हरी सी हो गई है, सारी जगह भीड़ कम कम देखने के बाद यहाँ का जो ना अंदाज है वो बिल्कुल भाई अब ना धीरे धीरे करके जब से गर्मियाँ बढ़ने लगी है ना तब से चटक धूप भी काफ़ी तेज़ लगने लगी है। माल रोड में घूमते समय जो चेहरे में है ना रोशनी तो पड़ रही है। मैं खड़ा हूँ अभी अपना कोई ट्रेड पॉइंट के ऊपर वाली माल रोड पर। तो भाई यहाँ पर और दिन आप देखते थे ना कि मनमोहक दृश्य प्लस भीड़, यहाँ तक कि लोगों को यहाँ पर से जाने का मौका तक का नहीं मिलता था। आज यहाँ पर ऐसा कुछ नैनीताल वावा में फिर से आपका स्वागत है और दिन का समय है और भाई इतना शांत हो रखा बिल्कुल, और गुनगुनी सी हवा चल रही है जो मन को बिल्कुल व्याकुल कर देने वाली है, व्याकुल भी और शांत दोनों। मगर मेरे फूल देख रहे हो तुम, जो ज़बरदस्त तरीके से उगाए गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, खिलखिला के बड़ा मस्त हो रहा है। गर्मियों का समय है और अच्छी खासी कलियाँ निकल के आई है, ये देखिए हर जगह फूल की क्यारियाँ। और यहाँ तक कि ये देखो ये कितना प्यारा हो गया है। इसकी तो खैर दशा बोएगी, ये तो ख़राब हो गया है बट ये भी सही हो गया। धीरे 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 करके ना जो फूल है बड़े प्यारे होने लगे। यहाँ तक कि जो ये वाला फूल नहीं दिखाया मैंने आपको, यही फूल ये सामने है, देखो प्यारी सी पंखुड़ियाँ निकल गई है। ऐसे ही फूल खिलते रहते हैं, बल्ब वाले पता नहीं कौन कौन से, आई डोंट नो, नाम तो मुझे पता नहीं है बट एक्चुअल में बड़े खूबसूरत रहते हैं। अभी मैं निकलता रहा हूँ बाजार की ओर। समस्या ये है कि समझ नहीं आ रहा कि बाज़ार का माहौल कैसा होगा, तंग गलियाँ होंगी, खिलखिलाया होगा या रोमांच से भरा होगा, पता नहीं कैसा है बट एक्चुअल में जाना तो पड़ेगा ही। नैनीताल की जो गलियाँ हैं वो भाई रोज़ के रोज़ नया नया स्वाद टाइप का देती है। स्वाद यानी कि जायका भी कह सकते हो, खूबसूरती भी कह सकते हो, रोज़ के रोज़ अलग अलग टाइप का। आज इतना खूबसूरत है, कल इससे बेहतरीन होगा, कल इससे डर भी हो सकता है। एक्चुअल में चेंज ओवर कहते हैं ना, जैसे वो हो सकता है। तो आप धीरे धीरे करके गलियों की ओर को बढ़ रहे हैं, गलियाँ नहीं रोड हाईवेज। आज तो पूरा अचंभित कर देने वाला सीन हो रहा है कल के मुताबिक, और आज का जो माहौल है वो बिल्कुल 50% ढल चुका है। देखो 50% कैसे कह रहा, क्योंकि कल यहाँ पर पूरा क्राउड था, आज तो बिल्कुल ही नहीं है। और हम सलमान खान को ले गए आज अपने साथ, जो पर्पल टी शर्ट के साथ ब्लैक कवरेज के साथ है। तो क्या है, टूरिस्ट के पास पहुँच चुका हूँ यहाँ फिर से। अगेन तबीयत हरी सी हो गई है, सारी जगह भीड़ कम कम देखने के बाद यहाँ का जो ना अंदाज है वो बिल्कुल निराला है। बिल्कुल भाई सच में कह रहा हूँ, आने वाले टाइम में यहाँ का ना जो नज़ारा है वो बिल्कुल बदलने वाला है। यहाँ से लेके वहाँ तक, और ठंडी ठंडी हवाएं। दिन में तो निकला नहीं, मैं 5 बजे बाद ही निकला आज, क्योंकि 5 बजे के बाद का माहौल जो है ना थोड़ा सा सनसनी खेस हो जाता है, जिसमें कि हवाएं जो है ठंडी ठंडी सी लग रही है। दिन में तो चटक धूप भाई ऐसा चढ़ने को हो जा रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि हल्द्वानी की जो तेज़ की गर्मियाँ है ना वो इधर की ओर बढ़ने लगी है। मगर हवाओं ने जो रुख बदल देता है ना वो बहुत बढ़िया हो जाता है। जो ताल की हवाएँ आती हैं वहाँ से वो इधर को विचलित कर देती है। मगर देखो अखरोट खाने वालों के लिए भी सौगात आई है। बिल्कुल महंगे हैं मगर अखरोट अच्छे हैं। हाँ देख रहा अखरोट बेच रहे हैं, महंगे हैं मगर अच्छे हैं। अच्छा ये कुछ गलत ही सोचते बैठता है, अलग ही हो, ये अलग ही बंदा है वो अलग ही बंदा था, वो अलग ही बंदा था। और मैं तो यार यहाँ आके थोड़ा सा मनमोहक हो गया हूँ, थोड़ा सा कल परसों के मुताबिक ना घूमने में आज और अच्छा लगेगा, कल और अच्छा लगेगा। वैसे भी तो 2-3 दिन बाद फिर सैटरडे आ जाता है, और सैटरडे के दिन तुम्हें पता ही है फिर संडे आ जाता है, फिर संडे आ जाता है। दिन प्रतिदिन पता ही है फिर। हाँ उस दिन तो तुम्हें पता ही है कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और साथ में बात रही हम चले जाते हैं कहीं और। एक्चुअल में इस बार मैं सोच रहा हूँ फिर भीमताल जाया जाए और उसी स्थान में बैठा जाए जहाँ इस बार बैठे थे। भाई सच में कहूँ कि वहाँ पर ना फ़ोन चलाने का तक का मन नहीं कर रहा था। यहाँ तक भूल गया था कि फ़ोन भी चलाना है मेरे को करके। बट नैनीताल की एक खास बात क्या है, यहाँ पर पैदल वॉक करते करते हम आराम से माल रोड के नज़ारों का स्वाद ले सकते हो। एक्चुअल में ना शाम के टाइम में जब माल रोड बंद होती है तो लोग पैदल ही घूमना पसंद करते हैं। मगर वहाँ भीमताल में ऐसा कुछ नहीं था। भीमताल में ऐसा था कि यार बाइक भी लेके जाओ, जहाँ पर बैठो वहाँ पर ही बाइक रख दो और उसी के जस्ट बगल पे बैठ जाओ। यहाँ तक कि जो डैम था, डैम के ऊपर भी बाइक खड़ी करने का पूरा स्थान था। इसी वजह से हम वहाँ पर बैठ गए थे। अदरवाइज तो पैदल चलना होता तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। एक चीज़ बढ़िया लगी मुझे यहाँ पर, डैम के जस्ट बगल पर बाइक खड़ी करो और डैम पर ही बैठ जाओ भीमताल का। और नैनीताल की खास बात क्या है, बैठना है तो पहले पुलिस वालों से मुलाकात करनी पड़ेगी। अगर ऐसी गाड़ियाँ खड़ी है ना जैसे रास्ते पे खड़ी है, पुलिस वाले एक्चुअल में एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके बाद उनका जो एक्टिवेट सिस्टम है वो दूसरों को रिचार्ज कर देते हैं फुल तरीके से पर्चा देके। पहले से कार्ड आते थे वोडाफोन के रिचार्ज करने के लिए, वैसे ही ये भी रिचार्जेबल है। मुकाबिल यार मुझे तो यही चीज़ समझ में नहीं आती है। ये चीज़ें आज बिल्कुल खाली खाली से होगी, सुनसान सा नैनीताल हो गया है। अगर 2-4 दिन ऐसे ही रहा तो मज़ा तो आएगा ही। लोगों की जो दिनचर्या वो कैसे चलेगी, यानी कि जो लोकल की
कार्रवाई होती है, पैसे कमाने का सिस्टम ना बिल्कुल ही खत्म हो जाता है दोस्तों। और लेकिन भाई उस दिन भीमताल में ना यहाँ से ज़्यादा भीड़ थी और गाड़ियाँ भी ज़्यादा लगी हुई थी वहाँ। हाँ। देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ। गाड़ियाँ भी खड़ी थी मगर ऐसा लग नहीं रहा था जाम होगा करके। हाँ मतलब ना ऐसा मैनेज कर रहा था जैसे कि नैनीताल वाले मैनेज नहीं कर सकते भाई। एक्चुअल में ना रोडों में तो होता ही है ट्रैफिक है, आई नो, क्योंकि वो थोड़ा सा नैरो हो जाती है। बट जैसे ही लेक के किनारे पहुँचे भाई जाम का नामो निशान कम था भाई। ऐसा लग रहा था मानो यार नैनीताल से बेटर जो पुलिसकर्मी है वहाँ का सिस्टम मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ तो खैर सिस्टम है मगर भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण एक तो पार्किंग फुल, देन फिर ट्रैफिक तो होना ही होना है। हर कोई तो पार्किंग अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि जो चार्जेबल है वो तुम्हें पता ही है 500 रुपये, 525 रुपये कह रहा है। 25 रुपये इन्होंने अपने ओर से एक्स्ट्रा बढ़वा दिए, 500 रुपये यार बहुत नहीं होता। और ये टोल है 300 रुपये, तो ये लोग तो मैनेज नहीं कर पाते। भीमताल वगैरह की तो थोड़ा सा सस्ती भी है इसलिए वो आराम से मैनेज भी हो जाती है। बट आज मुझको ऐसा लगता है ज़ू की शटल सेवा बंद हो गई है क्योंकि 500 बज चुका है। ऊपर से आज बुधवार भी है ना, 5:30 हो गया। हाँ, बृहस्पतिवार को बंद रहता है, यानी कि कल ज़ू है जो बंद रहेगा। कल बाघ वगैरह को जो है वहाँ नहलाया जाता है। मजाक कर रहा हूँ, ये जस्ट जोकिंग है। बट हाँ कल बंद रहता है। अगर कोई घूमने भी आ रहा है ना तो बृहस्पतिवार को ज़ू मत घूमने जाना क्योंकि वहाँ तो पूरा का पूरा क्लोज रहेगा सिस्टम, तो क्या ही कर पाओगे। देखो यहाँ पर ना ये जब से पहले से ही बैंड है, जब से ये एरिया ऑक्यूपाइड टाइप की रही है ना भरी भरी सी, तब से यहाँ पर गाड़ी की जो भीड़ वो बढ़ती जाती है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है भाई। अब ना धीरे धीरे करके जब से गर्मियाँ बढ़ने लगी है ना तब से चटक धूप भी काफ़ी तेज़ लगने लगी है। माल रोड में घूमते समय जो चेहरे में है ना रोशनी तो पड़ रही है तेज़ की, मगर जो टैनिंग वाली धूप होती है ना एक्चुअल में, जब आदमी एक्चुअल में पहाड़ से निकल के जब थोड़ा सा प्लेन्स की ओर को जाता है तो कहते हैं कि यार तू वहाँ से डार्क हो क्या है, वही वाली धूप है। आदमी इसी वजह से डार्क होता है क्योंकि एक तो पॉल्यूशन वाली धूप नहीं है ना, पॉल्यूशन वाली, हाँ पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन वाली धूप नहीं है। जैसे कि अगर बीच में और हवाएं तुम्हें पता ही है कितनी मनमोहक चलती है। वैसे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो पहाड़ के लोग होते हैं उनकी पता तुम्हें एज और शकल दोनों मैच नहीं खाती है। एज बिल्कुल कम टाइप की लगती है, वो भी शकल वाइज, मगर एज के वो होते ज़्यादा है कभी कभार। अब इसी को ले लो 97 साल का है, कोई मानेगा प्लास्टिक सर्जरी करवाई है इसने। और अभी भी वॉक जो है रफ एंड टफ है भाई। जैसे हमारा के टायर होते हैं ना चलने में मस्त वाले, वैसे इनके भी टायर बहुत अच्छे चल रहे हैं अभी। ये देखो इनका टायर घिसते ही नहीं है। ये है गोल्डन आवर वाला एरिया। आज तलिताल से लेके मलिताल तक का नज़ारा। इसको तुम इग्नोर कर दो क्योंकि तुमने बहुत बार देखा है। देखो ये कह रहा है इग्नोर कर दो, मगर इग्नोर मत करना मेरे दोस्त। अगर यहाँ आए तो यहाँ पर आके फ़ोटो जरूर खिंचवाना क्योंकि ये वो आएगी एरिया है नहीं क्योंकि जब तक धूप है। हाँ फोटो वैसा आएगी नहीं, मगर शाम के टाइम में ना नज़ारे बड़े क्लियर आते हैं भाई। मतलब ना ऐसा देखने को मिलेगा जैसे कि आप समुद्र के किनारे खड़े हो और सनसेट देखना, सनसेट देखते हो ना, वो चीज़ देखने में मज़ा आ जाएगा। मगर इनके लिए क्या है कि यहाँ पर चेयर लगा के बैठना, जिससे कि पुलिस वाले जो है आपकी कशिश सरफरोज़ कर देगी बिल्कुल। हो बट यार मैं इस कैफ़े से बड़ा नाराज़ रहता हूँ क्योंकि जब भी यहाँ जाने का मौका मिलता है मैं जा नहीं पाता हूँ यार दोस्तों। एक्चुअल में यहाँ जाने का एक दिन प्रोग्राम तो मैंने बनाना ही है इसके साथ। 8 वो भी 8 जून को 8 जून एक स्पेशल डेट है, उस दिन जाएंगे जाएंगे अवश्य जाएंगे। और आपको उस दिन वो सरप्राइज़ ज़रूर मिलेगा 8 जून का। और माल रोड में उस दिन पूरा अच्छी से हम अपना टाइम भी पूरा का पूरा व्यतीत कर देंगे भैया। मैं ना जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ अभी अपना रोटेट पॉइंट के ऊपर वाली माल रोड पर, तो भाई यहाँ पर और दिन आप देखते थे ना कि मनमोहक दृश्य प्लस भीड़, यहाँ तक का कि लोगों को यहाँ पर से जाने का मौका तक का नहीं मिलता था। आज यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई सब अपने घर चले गए हैं और अब वो निकल के आएंगे 1-2 दिन बाद हम भी फिर अपने से। घर को जा रहे हैं। और हम अभी अपने घर को नहीं जा रहे हैं, हम बैठेंगे उधर जहाँ पर हम एक्चुअल में रोज़ बैठते हैं। और वहाँ पर बैठने का एक महत्वपूर्ण मौका मिल जाता है हमें, टाइम सब चीज़ मैनेज करने का, यहाँ तक कि शांति पाने का भी। और अब मैं जाता हूँ दुकान के अंदर अपने लिए बेहतरीन सा कुरकुरा ले जाता हूँ। मन है मेरा आज चटपटा खाने का यहाँ से। आई बाइंग दिस माई ओल्डेस्ट एंड गोल्डेस्ट चीज़, अंकल वाला चीज़ से। यार यहाँ पर तो तेज कितना तगड़ा लग रहा है, बाप रे। जो चेहरे को है ना ऐसा झुझोड़ दे रहा भाई, मानो जैसे ना कोई क्राइम करके आया है हम और उसको झुझोड़ने के लिए ऐसी चीज़ें हो जाती है, वैसा वाला झुझोड़ देना हो रहा है भाई। रूह काँप दे रही है बिल्कुल। और तालों में जो मछलियाँ हैं वो भी ऊपर आके धूप का स्वाद ले रही है। यहाँ तक कि नगर पालिका का जो ट्रक है देखो
माल रोड में एंट्री मिल चुकी है। और इनकी स्पीड कभी तुम्हें पता है मैनेज ही नहीं रहते, भगाते भाई बहुत तेज़ है। यहाँ तक कि हल्द्वानी रोड में भी इतनी तेज़ भगाते हैं, मानो डर सा लगा रहता है इनको देख के कि आगे से कोई आएगा उसे उड़ा ना दे। और जब भी मैं हल्द्वानी को जाता हूँ तो इनसे तो बच के ही जाता हूँ। अब चलो यार अपने रोई ट्रेट वाले एरियाज़ में बैठते हैं और ऐसे बोटिंग करने वालों को देखते हैं। कितनी तेज़ लग रही है। मैं तो बैठ गया यहाँ बैकग्राउंड में, क्योंकि पेड़ जो है मुझे अच्छी खासी छाँव दे रहा है। और साथ में देखो कौन है, डॉगेश भाई। डॉगेश भाई क्या करो तुम? आई थिंक यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है, इसको लगी है भूख। और ये डॉगेश भाई को अभी खाने के लिए मिल चुका है कुछ ना कुछ। खाओ डॉगेश भाई, तुम्हारे लिए रखा है जो भी रखा है यहाँ पर, अभी किसी और के लिए नहीं है। आराम से धूप की छाँव में बैठ गया तो पेड़ की छाँव में। अब एक्चुअल में हम भी बैठता हूँ और इधर ही मज़ा करता हूँ। भाई धूप जो है छट के चली गई है उस बरामदे के पीछे, यानी कि बरामदा भी कहेंगे या पहाड़ के पीछे। और एक्चुअल में हम बैठे हैं यहाँ पर आराम से मज़े कर रहे हैं। अब हवाएं भी इतनी अच्छी चल रही है मनमोहक वाली। ऊपर से आज ढकीस वगैरह भी नहीं दिखी मेरे को यहाँ। और सामने देख रहे हो माछी खा रही है, भात माछी भात खाल पे। और एक्चुअल में हम इधर ही बैठ रहेंगे। अब मिलते हैं भाई तुम्हें कल, क्योंकि यहाँ से रुक कर लेंगे घर की ओर को। और मज़ा भी काफ़ी आएगा कल वाले ब्लॉग में, आज वाले ब्लॉग में और आने वाले सारे के सारे ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। तो ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन शेयर करना ना भूलें ऑन वीडियो ब्लॉग्स या @नैनीताल बाबा ब्लॉग्स में। तो मिलते हैं तुम्हें अपनी अगली वीडियो में दोस्तों। बाय 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 बाय।